नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल से हम एक सीरीज की शुरुआत किए हैं जहां पे हम आपसे हर रोज 8 बजे मुलाकात करेंगे और हम चर्चा करेंगे झारखंड और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप हमारे इस पेज को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस पेज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद है आपसे कि आप इस हमारे सीरीज को जरूर प्यार देंगे। तो चलिए फटाफट से खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला खबर है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है आज से। मणिपुर से ये यात्रा शुरुआत हो रही है, यानी 14 जनवरी से लेकर के ये 20 मार्च तक यात्रा चलेगी, जिसमें राहुल गांधी अपने नेता के साथ जो भी उनके जो दल के लोग हैं उनके साथ वो लगभग 6700 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले हैं। इस दौरान वो 15 राज्यों से होकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, जिसमें से लगभग 300 साढ़े 300 के सीट के आसपास लोकसभा सीटें हैं। ये यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक राजनीतिक रैली हो सकता है। इस ऐसे में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक राजनीतिक ध्रुवीकरण और वही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ के लिए यात्रा शुरू की गई और एक वैचारिक लड़ाई है ये यात्रा। जब पिछली बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए थे तो वो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर तक चली थी और ये यात्रा 145 दिनों तक चली थी, जिसमें से 12 राज्यों से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा की गई थी, जिसमें 12 राज्य का भ्रमण किए थे। उस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को 2 राज्यों में काफी ज्यादा फायदा हुआ था, कर्नाटक चुनाव में और तेलंगाना चुनाव में। कर्नाटक चुनाव और तेलंगाना चुनाव जीतने का श्रेय राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का भी लोग देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में जीत पाई है। हालांकि जब 5 राज्यों का जब चुनाव आया था, जब परिणाम आया था, तो कांग्रेस को बुरी हार हुई थी। कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी काफी मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से काफी ज्यादा अगर देखेंगे तो कांग्रेस को करारी हार मिली थी। और इस बार फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 की शुरुआत किए हैं, जिससे एक राजनीतिक यात्रा हो सकता है। एक जो हिंदी पट्टी में खास करके देखा जाए तो हिंदी पट्टी में राहुल कांग्रेस की अगर देखेंगे तो काफी बड़ी हार हुई है, तो हिंदी पट्टी में लोगों को समझाने का या फिर एक राजनीतिक यात्रा भी हो सकता है। वही दूसरी खबर है वो और ये यात्रा 15 राज्यों से होकर के गुजरेगी, जिसमें करीबन अगर देखेंगे तो 350 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में ये यात्रा भी कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवाई काफी तेज चल रही है। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी हो। सभी के घरों में ईडी की तरफ से लगातार बार-बार समन भेजा जा रहा है और छापेमारी की जा रही है। काफी एक्शन मोड में झारखंड में ईडी इस समय सक्रिय है। वहीं अभी एक खबर निकल करके आया है जिसमें बताया जा रहा है कि साहेबगंज अवैध खनन मामले में ईडी की तरफ से 30 लोगों को समन भेजा गया है और इसके लिए ईडी ने इन 30 लोगों को 17 जनवरी से ईडी इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी और इन सभी लोगों को रांची ईडी के दफ्तर आना होगा। आपको पता होगा 3 जनवरी को झारखंड समेत कई ठिकानों के ऊपर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान अगर देखेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर पे भी छापेमारी की गई थी। उसके साथ साथ साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के आवास पर भी छापेमारी की गई थी और उनके जो जयपुर में स्थित जो पैतृक घर है वहां पर भी छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में रामनिवास यादव के आवास से 8 लाख रुपए कैश और 9 mm की 14 गोलियां बरामद हुई थी। वहीं विनोद सिंह के घर जब ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी तो 25 लाख रुपए कैश और वहीं निवेश से संबंधित कई दस्तावेज मिले थे। और उस समय 3 जनवरी को कई ठिकानों के ऊपर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और अब ईडी की तरफ से 30 लोगों को साहेबगंज अवैध खनन मामले में ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और ईडी इन सभी लोगों से पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए इन सभी को 17 जनवरी को ईडी अपने दफ्तर रांची में बुलाई है। वहीं दूसरी खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले को लेकर के ईडी की तरफ से उन्हें बार-बार पिछले 6 महीने से समन भेजा जा रहा है और अभी ईडी की तरफ से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक अवैध जो जमीन घोटाला के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है।
ईडी ने एक पत्र लिख करके भेजा है मुख्यमंत्री को कि आपको 16 से 20 जनवरी तक जमीन घोटाले मामले में ईडी आपसे पूछताछ करना चाहती है, आप इसका जवाब दीजिए। वहीं देखेंगे तो पिछले 6 महीनों से ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन भेजा जा रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को समन भेजा गया था, दूसरी बार 24 अगस्त को, 9 सितंबर को फिर समन भेजा गया था तीसरा समन, 23 सितंबर को चौथा समन भेजा गया था, फिर 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा गया था, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा गया था। और अभी ईडी की तरफ से या फिर कई लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा गया है, जिसमें ईडी की तरफ से 16 से 20 जनवरी तक इस मामले में जवाब मांगा गया है। अगर हेमंत सोरेन अगर इस बार अगर ईडी का अगर जवाब नहीं देंगे तब क्या होगा? ऐसे में कई सवाल निकल करके सामने आते हैं। वैसे में एक सवाल निकल करके आता है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बला बला कई सारे खबरें चल रही थी। जब इस का जब शुरुआत हुआ था तो बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे। इस तरह के कई खबरें सामने निकल करके आ रहे हैं। वहीं इस मामले में अगर देखेंगे तो कई लोग एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि अगर ईडी की तरफ से अगर किसी व्यक्ति को बार बार अगर समन भेजा जा रहा है तो ईडी चाहे तो किसी को एक समन में या दो समन में, 2-3 समन में भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तो हेमंत सोरेन को 6-7 समन भेजा गया है, इसके बावजूद भी ईडी भी तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो इस मामले में क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए इस मामले में हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ईडी को सबसे पहले कोर्ट से वारंट लेना होगा, तभी ये उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द समावेशन न्यूज। मिलते हैं फिर आपसे कल।